नमस्ते, स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में, जो बाइबल भविष्यवाणी चैनल है और इसके रहस्यों को समझाता है। मैं हूं एलन डुब्रे। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मत भूलिए, हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास 10 अन्य भाषाओं में अनुवादित चैनल भी हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ दुनिया भर में आसानी से साझा कर सकें। तो आज हम गहराई में जाने वाले हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से। हम आपको अंत के दिनों की 7 कलीसियाओं का रहस्योद्घाटन दिखाने जा रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसे लोग सैकड़ों वर्षों से समझने की इच्छा रखते आए हैं। इसे समझने का कोई तरीका नहीं है जब तक आप पहले यह नहीं समझ लेते कि सुसमाचार किससे बात कर रहे हैं। यह सब मत्ती के बारे में नहीं है, बल्कि पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती। पूर्व संकट, मध्य संकट और पश्चात संकट, ये सभी सत्य हैं। और अंत के दिन 7 वर्षों का नहीं, बल्कि ऊपर और 14 वर्षों की एक अवधि है। समझे? पौलुस इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 12 में बात करता है, जिसे ऊपर और 14 वर्षों की अवधि कहा गया है, जिसमें पूर्व संकट में तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, मध्य संकट में स्वर्ग में उठा लिया गया, और पश्चात संकट तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो एक उठा लिया जाना, फिर एक और उठा लिया जाना, और फिर एक वापसी। ये सब ऊपर और 14 वर्षों की अवधि में होता है। अगर आपने इसे समझ लिया है, अगर आपने इसे समझना शुरू कर दिया है क्योंकि आप पहले की शिक्षाएं देख रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो वापस जाएं और कुछ पिछली शिक्षाएं देखें। और भूलिए मत, अगर मैं ये बताना भूल जाऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखिए, आपको वह दिख जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की 7 कलीसियाओं में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जो वास्तव में अद्भुत है वह यह है कि जब आप इन बातों में गहराई से उतरते हैं और इसे महसूस करते हैं, आत्मा ने न केवल पुस्तकों के लेखकों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उन लोगों का भी मार्गदर्शन किया जिन्होंने अध्यायों और पदों का विभाजन किया। हमने इसे सिद्ध किया है पिछले 8 वर्षों में दर्जनों बार हमारे मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर, जहां आप यह शिक्षा 3 घंटे की गहन शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तव में विवरणों में जाता है। लेकिन हमने इसे दिखाया है, और यहां इसका एक शानदार उदाहरण है कि आत्मा उनमें भी कार्य कर रही थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में 4 कलीसियाएं हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में अब 3 कलीसियाएं हैं। एक में 4 और दूसरे में 3 क्यों है? सभी को एक ही अध्याय में क्यों नहीं रखा गया? उन्हें अलग अलग या किसी और तरह से क्यों नहीं बांटा गया? खैर, जब आप समझते हैं कि थ्यातिरा के अंत में इसका क्या अर्थ है, तो आप समझने लगते हैं कि उन्हें इस तरह क्यों बांटा गया है। थ्यातिरा का अंत मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में प्रभु के आगमन से होता है, और फिर वह यहां है और घटनाएं घटती हैं। और फिर लौदीकिया युग के अंत में प्रभु जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौट रहे हैं। तो यह एक समय अवधि की तस्वीर है, प्री त्रिप से लेकर प्रभु के स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ 6ठे मुहर के वर्ष के अंत में आने तक, और फिर जब वह यहां होते हैं तब से लेकर कुछ घटनाएं घटने तक, और फिर वह जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटते हैं लौदीकिया युग के अंत में। यह बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। मैं आपको यह एक चार्ट में दिखाता हूं, जो हमारे ministryrevealed.com की किताब में है। तो आपके पास जैसे पुराने नियम का इतिहास और 7 कलीसियाओं की भविष्यवाणी की तस्वीर है। ठीक है, यही चीज आपको यहां इस पंक्ति में मिलती है। और फिर आपके पास निश्चित रूप से आधुनिक समय की 7 कलीसियाएं हैं, जो मसीह से लेकर उस युग तक हैं जिसमें हम अभी हैं। तो आपके पास प्रेरित कालीन युग है, आपके पास स्मिर्ना में शुरू होने वाला उत्पीड़न है, फिर आपके पास कॉन्स्टेंटाइन है, जो क्लेश के पशु की एक तस्वीर है, जो परगमुम के रूप में प्रकट होता है। और यह किस समय की बात है? यह जंगल का समय है, जब उन्हें लगभग मध्य मुहरों के समय जंगल में भागना पड़ेगा। आपके पास थ्यातिरा है, जो इस समयावधि को थ्यातिरा के अंत तक जारी रखता है, जो प्रभु के स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ आने का समय है। यह स्वर्ग, वह स्थान जिसे वह तैयार करने गया था, और फिर उठाए जाने की घटना, मध्य क्लेश की महान भीड़। फिर आपके पास सार्दिस है, आपके पास है यह अवधि, जो हमारे आधुनिक समय के लगभग 1500 से 1600 के दशक के आसपास के समय के बराबर थी, जो सुधार युग था। सुधार युग ने अधिक समझ और मसीह की सच्चाई का अधिक प्रकाशन लाया। ठीक वैसे ही जैसे मसीह यहां होंगे स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर मुहरों के अंत में। और फिर आपके पास है
पुराने नियम में भविष्यवाणी का समय इज़राइल के राजाओं की तस्वीर थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर यहाँ होंगे और वे महायाजक और राजा होंगे, और यह इज़राइल के राजाओं के समय के बराबर है। यह 7वीं मुहर या क्लेश के 7वें वर्ष से लेकर अब तुरही के न्यायों तक अगले 7 वर्षों तक होगा। और फिर क्या होता है? फिर आपके पास फिलाडेल्फिया है, 1,44,000 मिशनरी, जो मिशनरी युग और मिशनरी युग का प्रतिनिधित्व करता है। यह तुरही के न्यायों के पहले भाग में 1,44,000 का प्रतिनिधित्व है, जब तक कि इज़राइल के हटाए जाने का समय यही वह समय है जब पशु बीस्ट वापस आता है। उसे मार दिया गया होगा और वह लगभग 10 और आधे वर्षों में तुरही के मध्य में वापस आएगा और मसीह काट दिया जाएगा और एक युद्ध छिड़ जाएगा 7वीं तुरही तक, 6ठी तुरही के अंत तक, और फिर प्रभु 7वीं तुरही पर जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटेंगे। तो फिर आपके पास लौदीकिया है। यह अगला आता है, जो कि वह धर्म त्याग अपोस्टेसी युग है जिसमें हम वर्तमान में हैं, और यह यहूदा के राजाओं का काल है जो अभी चल रहा है ना? अभी इज़राइल की भूमि में यहूदा का घराना है। और जैसे ही प्री ट्रिब होता है, यह युग जिसमें हम अभी हैं फिर से शुरू हो जाएगा, और अब यह प्रेरितिक युग एपोस्टोलिक एज होगा जैसे ही प्री ट्रिब होता है। और ये सारी बातें जो पुराने नियम में लगभग 2000 वर्षों में घटी थीं और नए नियम में भी लगभग 2000 वर्षों में घटी थीं, ये सब फिर से एक कालखंड में घटेंगी जिसे ऊपर और 14 वर्षों का काल कहा गया है। इसी कारण मार्कुस का प्रवचन और मत्ती का प्रवचन हमें बताते हैं कि यह समय सृष्टि के बाद से अब तक के पूरे मानव इतिहास से भी अधिक भयानक होगा। अंत समय बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। ठीक है, तो अब जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यह इफिसुस से शुरू होता है, और फिर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इन बातों में से कुछ को जल्दी जल्दी बताऊंगा। हम देखते हैं कि जो लोग प्रेरित नहीं हैं वे झूठे हैं। ठीक है, यहां प्रेरितों का उल्लेख क्यों किया गया है? एक नकली प्रेरितों का समूह, क्योंकि यहां एक सच्चा प्रेरितों का समूह भी होने वाला है। यही उनका समय है, क्योंकि प्रेरित युग फिर से शुरू होगा। ठीक है, क्लेश के आरंभ में एक बार जब प्री ट्रिब हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आप प्रकाशित वाक्य में फिर से अध्याय 2 में जाते हैं और स्मिर्ना पर पहुंचते हैं। देखिए स्मिर्ना के बारे में क्या कहा गया है। यह प्री ट्रिब से चुने गए लोगों का एक अवशेष समूह है जिन्हें क्लेश के दौरान प्रभु की सेवा के लिए रखा गया है। हाँ, आधुनिक समय में प्रेरितों का एक समूह होगा। हमें नहीं पता कि यह फिर से 12 होंगे या उससे अधिक, लेकिन यह एक अलग समूह है, एक अवशेष समूह जो प्रभु की सेवा करेगा। और हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, शैतान तुम में से कुछ को जेल में डालेगा, तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश सहना पड़ेगा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और इसमें लिखा है, जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसमें लिखा है कि तुम में से कुछ को जेल में डाला जाएगा, कुछ को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और वे न तो मृत्यु का स्वाद चखेंगे और न ही उन्हें कोई हानि होगी दूसरी मृत्यु से। जब आप लूका 21 में जाते हैं, जो लूका का प्रवचन है, तो यह अभी 14 साल नहीं हुए हैं। हम अभी भी ऊपर वाले समय में हैं। अब 40 दिन शुरू हो चुके होंगे, और यही हम लूका के प्रवचन में पढ़ते हैं। आयत 12 में लिखा है, लेकिन इन सबसे पहले यानी 14 साल की शुरुआत में, लाल घोड़े के सवार से पहले, जब राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ और राज्य राज्य के खिलाफ होगा। अब सुनिए इसमें क्या कहा गया है। ये फिर से ऊपर वाले हिस्से की बात है। हम अभी भी उसी ऊपर वाले हिस्से में हैं, और इसमें लिखा है, वे तुम्हें जेलों में डाल देंगे। क्या आप जानते हैं कि केवल लूका का प्रवचन ही है जो जेल में डाले जाने की बात करता है? आयत 16 कहती है, तुम्हें माता पिता, भाई बहन, परिजनों और दोस्तों द्वारा पकड़वाया जाएगा। वे तुम में से कुछ को मरवा देंगे। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? यहां तक कि तुम में से कुछ शब्द भी केवल लूका के प्रवचन में ही मिलता है। खैर, दूसरी बात जो आपने देखी वह यह थी कि इस समूह में जो विजयी होंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा दूसरी मृत्यु का। खैर, आप इसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में देखते हैं। वे लोग जो मसीह की गवाही के लिए सिर काटे गए, जिन्होंने मुहरों के समय उसकी सेवा की और उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। कहा गया है कि वे जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य किया, लेकिन बाकी मरे हुए लोग तब तक जीवित नहीं हुए जब तक 1000 साल पूरे नहीं हो गए। ये पहली पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जिसे पहली पुनरुत्थान में भाग मिलता है। यही है, ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है।
ठीक है, यह समूह मसीह के साथ 1000 साल तक शासन और राज्य करेगा। क्या आप देख रहे हैं कि यह कैसे व्यवस्थित किया गया है? सब कुछ क्रम में है। अब हम परगमुम पर आते हैं। परगमुम कौन सा समय काल है? परगमुम अब लगभग 2-2.5 साल महाकष्ट में है। ठीक है, अब ऊपर वाला भाग पूरा हो गया है। अब हम कॉन्स्टेंटाइन की एक प्रकार की छाया और जंगल के समय में हैं। तो अब हम कहां हैं? देखिए, अब बालाम और बालाक भी तस्वीर में आ गए हैं। बालाम और बालाक झूठे भविष्यवक्ता और पशु हैं। पुराने नियम की छाया में राजा और झूठे भविष्यवक्ता के रूप में वे अंत के दिनों के पशु और झूठे भविष्यवक्ता की ही तस्वीर हैं। और यहां तक कि यह भी कहा गया है कि जो विजयी होगा उसे मैं छिपा हुआ मन्ना खाने को दूंगा। तो हम यहां क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अब पशु प्रकट हो रहा है। हम शहीदों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि छिपा हुआ मन्ना खिलाया जा रहा है। अगर हम मरकुस अध्याय 13 में उसके प्रवचन में जाएं तो यह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जो वहां खड़ी है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे वहां रखा गया है जहां उसे नहीं होना चाहिए। यह मत्ती के जैसा नहीं है, यह पशु के चिन्ह का समय है। और इस समय क्या होता है? यही वह समय है जब उन्हें जंगल में भाग जाना है। पशु प्रकट होता है। देखिए, आपके पास पशु है और आपके पास झूठा भविष्यवक्ता है। एक समुद्र से और एक पृथ्वी से आता है। यही वह बात है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में परगमुम के संदर्भ में कहा गया है। यह मध्य संकट मिड ट्रिप का हिस्सा है, जब पशु को उसकी शक्ति मिलती है पशु के रूप में, और झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं। और छिपा हुआ मन्ना वहां क्यों है? क्योंकि लोग जंगल में रहते हुए दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर छुपे हुए प्रभु द्वारा खिलाए जाएंगे, प्रभु द्वारा सुरक्षित रहेंगे और जंगल में रहते हुए वही उन्हें भोजन देंगे। क्या आप देख रहे हैं कि सब कुछ क्रम में चल रहा है? हम यहां मुहरों सील्स में हैं। अब हम थ्यातिरा पर आते हैं। देखिए, उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं, उसके पैर उत्तम पीतल जैसे हैं। आपने ये दानियेल अध्याय 7 में देखा है ना? और दानियेल अध्याय 7 में वही प्रभु हैं जो वहां हैं, और वह पशु को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन हर दुश्मन को मारने नहीं वाले। ठीक यही होता है प्रभु के आगमन पर, मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में। देखिए, हम थोड़ा और नीचे आते हैं। यह लिखा है, देखो मैं उसे बिस्तर में डाल दूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें बड़ी क्लेश में डाल दूंगा। बड़ी क्लेश कब होगी? यह और भी बुरा होगा जब आप मध्य तुरही मिड ट्रम्पेट के हिस्से में पहुंचेंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य 2 के पद 27 में लिखा है, और वह उन्हें लोहे की छड़ी से शासन करेगा, जैसे कुम्हार के बर्तन टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यह प्रभु हैं जो 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत में आ रहे हैं, जब वह लोहे की छड़ी से शासन करेंगे। हम उन्हें यहीं 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत में आते हुए देखते हैं। यही वह समय है जब वह स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ आ रहे हैं। यह मेमने का क्रोध है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 5 में प्रभु का आगमन है। क्या आपने यह देखा? यही वह समय है जब वह लोहे की छड़ी से शासन करने वाले हैं। और फिर आप देखते हैं कि वह उठा लिया गया। यह वही उठा लिया गया है जो 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में है, दूसरा वाला जो स्वर्गलोक में जाता है। अब प्रभु यहां है। यह मोहरों के 6ठे वर्ष का अंत है। वह अब पशु से युद्ध करने वाले हैं। ठीक है, इसमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में आपके पास वह पशु था जो था, नहीं है, और जो अथाह गड्ढे से ऊपर आएगा। तो वह पशु कौन है जो था? क्योंकि यह मुहरों के दूसरे भाग में था, प्रभु ने उसे मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में मार डाला, इसलिए वह नहीं है, और फिर वह अथाह गड्ढे से ऊपर आएगा। वह उसे कब मारते हैं? हम यही देखते हैं जब वह 10 सींगों और पशु के खिलाफ युद्ध करता है, मेमने के रूप में जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में मोहरों को पूरा कर लिया है, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में अब हम सार्दिस पर आते हैं। और यह सार्दिस संबंध उन लोगों से है जो जागरूक थे। आप इसे मरकुस के प्रवचन के अंत में देखते हैं, क्योंकि जब मैं तुमसे कहता हूं तो सबसे कहता हूं, जागते रहो, तुम्हें नहीं पता मैं कब आ रहा हूं, मैं चोर की तरह आ रहा हूं। यह प्रभु है जो अब मध्य संकट की महान भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। और फिर क्या होता है? हम फिलाडेल्फिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब यहां प्रभु तुम्हारे साथ थे। सुधार का भाग, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और फिर फिलाडेल्फिया अब वह समय है जब वे बाहर जाते हैं।
अब यह 1,44,000 लोगों का समय है जो तुरही के पहले आधे हिस्से के दौरान बाहर जा रहे हैं। और आप प्रकाशित वाक्य 14 में देखते हैं, मेमना सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 के साथ खड़ा है और उनके माथे पर उसके पिता का नाम लिखा है। खैर, मुझे नहीं पता कि आपने यह देखा या नहीं, लेकिन फिलाडेल्फिया में भी इसके बारे में बात की गई थी। देखिए, इसमें कहा गया है, देखो वे एक स्तंभ हैं, मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा। ठीक है, यह फिलाडेल्फिया है तुरही के मध्य में, जब वे अब प्रभु की सेवा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जब शैतान नीचे गिरा दिया गया है। अब हम कहां हैं? अब वे तुरही के पहले आधे हिस्से के दौरान बाहर जा चुके हैं और अब हम लौदीकिया युग पर पहुंचते हैं। लौदीकिया युग, क्या यह वही समय है जिसमें हम अभी हैं? और यह फिर से तुरही के मध्य में शुरू होगा, तुरही के मध्य में, यहीं पर। यह क्लेश के 10 और आधे साल बाद है। जब शैतान नीचे गिरा दिया जाता है तो हम अब इस बिंदु पर होंगे जब शैतान यहां है और गिरावट हो रही है। पशु वापस आ गया है क्योंकि वह गड्ढे से बाहर आया है और आप सभी इसे समझते हैं। लौदीकिया के 2 थिस्सलुनीकियों के चित्र से जब विनाश का पुत्र आता है, देखिए, विनाश का पुत्र वही है जो आता है, जो था, नहीं है और जो अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, यह वही समय है जब वह अथाह गड्ढे से बाहर आता है तुरही के मध्य में, क्लेश के 10 और आधे साल बाद, और वह शासन करेगा और राज करेगा स्वयं को परमेश्वर घोषित करने के बाद, जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाते, अपने पांव जैतून पर्वत पर रखते हुए, जैसा कि हम देखते हैं जकरियाह अध्याय 14 में और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में। अंतिम युद्ध होता है जब परमेश्वर के क्रोध के अंगूरों को रौंदा जाएगा। ये 7 कलीसियाओं और उनके अंत समय के प्रकटीकरण का संक्षिप्त सारांश है। प्रार्थना है कि इससे आपको आशीष मिले। परमेश्वर आपको आशीष दें।